हम लगातार किसी न किसी तरह के शोर से घिरे हुए रहते हैं और ये हमारे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर बोझ डाल सकता है। ऐसे में कुछ वक्त बिल्कुल चुप रहकर खुद के साथ बिताएं। ये आपके स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद होगा। क्या हम हर समय शोर शराबे के बीच नहीं रहते? लगातार लोगों की बकबक, बाहर की गाड़ियों का तेज शोर, म्यूजिक की आवाज़, ये सब हमारे तनाव का कारण है और हमारी नींद को बाधित करते हैं। मगर क्या हम कुछ देर के लिए इन सब से दूर नहीं रह सकते और कुछ देर सिर्फ अपने विचारों के साथ शांति का आनंद नहीं ले सकते? इंसान के सभी दुखों का कारण बोलना ही है, क्योंकि आवश्यकता से अधिक बोलना ही दुखों को निमंत्रण देता है। इसलिए कम बोलें, सटीक बोलें, मधुर बोलें और सबसे ज़्यादा ज़रूरी कि जितनी आवश्यकता हो उतना ही बोलें। यही कारण है कि हमारे धर्म में मौन को बहुत महत्व दिया गया है। श्री कृष्ण कहते हैं कि मौन से सेहत का गहरा संबंध है और इससे मानसिक शांति भी मिलती है। मौन से विचारों में एकाग्रता आती है और रचनात्मकता बढ़ती है। इसलिए जितने भी साधु संत तपस्वी हुए हैं, उन सभी ने मौन रहकर और ध्यान लगाकर संसार में उच्च कोटि के आनंद और गूढ़ रहस्य को प्राप्त किया है। हमारे जीवन में एक नहीं बल्कि बहुत सारे दुखों का कारण बोलना ही है, क्योंकि हमारी समस्या यही है कि हम चुप नहीं रह सकते। हमेशा हम कुछ न कुछ बोलते ही रहते हैं और आपके बोलने के कारण ही आधे से ज़्यादा दुख निर्मित होते हैं। अधिकतर परिवारों में कलह का मुख्य कारण ज़्यादा बोलना ही होता है। बोलने के कारण ही आधे से ज़्यादा दुख निर्मित होते हैं। हमें जितनी भूख होती है हम उतना भोजन खाते हैं, जितनी ज़रूरत होती है उतना कार्य करते हैं। लेकिन क्या आपने कभी इस बारे में सोचा है कि आप कितना बोलते हैं? क्या आप उतना ही बोलते हैं जितना ज़रूरी है? आपने दिन भर में क्या बोला, कितना बोला और सबसे ज़रूरी क्यों बोला? इनमें से कितनी बातें ज़रूरी थी और कितनी अनावश्यक? मनुष्य की प्रवृत्ति ही ऐसी है कि वो अपने मन में चल रही बातों को दूसरों को सुनाना चाहता है और दूसरा भी आपके साथ ठीक वही काम करता है। और अगर ये बातें किसी अन्य या तीसरे व्यक्ति से संबंधित हों तो सुनने और सुनाने का काम और ज़्यादा दिलचस्प हो जाता है और इस तरह से आप अपना वो कीमती समय व्यर्थ की बातों में खो देते हैं जिसमें आप आनंद प्राप्त कर सकते थे। जब तक हम बाहर की ओर बोलते रहेंगे तब तक हम अंदर से अशांत रहेंगे और जब हम अंदर से शांत होना सीख जाएंगे तब बाहर से चाहे कोई कुछ भी बोले, हम अपनी शांति से हर परिस्थिति पर विजय पा सकते हैं। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आशा है आज की वीडियो से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। मिलते हैं अगली किसी ज्ञानवर्धक वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। जय श्री कृष्ण।